नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ एकदम अलग और नए डिज़ाइन का बहुत ही सुंदर सा बैग। यह बैग ना दिखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। 2 कलर के कपड़ों से इस बैग को मैंने बनाया है। तो ये जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है ना, वो वेलवेट का कपड़ा है। वैसे आप कोई भी कपड़ा, कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। बैग के अंदर भी देखिए काफ़ी जगह है और इसमें देखिए 2 पॉकेट है। एक ये छोटा-सा पॉकेट है और एक बड़ा-सा पॉकेट है। तो दोनों पॉकेट इसमें मैंने अंदर की तरफ लगाया है, ताकि बैग का जो डिज़ाइन बाहर की तरफ बना है वो ख़राब ना हो। तो अब देखिए, इस बैग को बनाने के लिए आपको कोई भी 2 कलर का कपड़ा लेना है, हाफ-हाफ मीटर। तो आधा-आधा मीटर कपड़ा आप 2 कलर का ले लें। तो मैंने ये 2 कलर लिया है, ग्रीन और पर्पल। सबसे पहले दोनों जो पीसेस हैं ना, दोनों को क्विल्ट कर लेना है। तो क्विल्टिंग के लिए चाहिए अस्तर और फ़ोम। तो तीनों को मिला के इस तरह से मैंने ये सीधी सिलाई की है। एक ही साइड से मैंने इसमें सिला है। तो अब इसका नाप देख लेते हैं। दोनों एकदम बराबर हैं, तो दोनों की जो लंबाई है वो है 17 इंच और चौड़ाई है 15 इंच। 17/15 का ये 2 पीस रेडी हो गया है। अब इसमें से कोई भी एक पीस लेंगे और उसको बीच से फ़ोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड से इसमें सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये दूसरी साइड से भी इस तरह से फ़ोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये अब सेंटर इसका हमें बैक का मिल गया है। और ये देखिए, साइड में ना ऊपर की तरफ ये 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये दोनों साइड में ये 4-4 इंच पे निशान लगा लें। तो ये 4 इंच पे निशान लग गया ना। अब इसको इस तरह से थोड़ा-सा कर्व शेप देते हुए सेंटर में मिलाते हुए, फिर दूसरी साइड जहाँ पर ये 4 इंच पे निशान लगा है वहाँ पर इस तरह से कर्व बनाते हुए मिला लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये शेप मैंने दे दिया है। अब इसको इसी शेप में कट करना है। तो बहुत ही ईज़ी है। तो अब इसको कट करने के बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको लेना है और उसको भी इसी तरह कट करना है। तो एक पीस को इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसी के बराबर कट कर लेंगे। तो ये दोनों पीस भी अलग हो जाएंगे कट के। अब क्या करना है ना कि देखिए, दोनों अलग अलग कलर लेना है और फिर दोनों को इस तरह से जोड़ते हुए सिल लेना है। तो आराम से ये सिल जाता है। आप सिलते जाएंगे इस तरह से ना, दोनों को मिलाकर, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए, आराम से इसको सिल लीजिए पूरा। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी दोनों कलर को मिला के सिल लेना है। तो अब ये देखिए, सिलने के बाद यहाँ पर ऊपर मैं ये लेस लगा ले रही हूँ। इसी तरह से पूरा ये ऊपर तक इसको सिल लेना है, लेस को। अब इसी तरह से दोनों पीसेस मैंने ये रेडी कर लिया है। दोनों पीसेस रेडी हो चुके हैं। अब इनमें हमें पॉकेट बनाना है। तो दोनों में से कोई सा भी एक पीस लेंगे जिसमें कि पॉकेट बना लेना है। तो इसी के बराबर का हमें अस्तर लेना है, प्लेन कपड़ा लेना है और फिर जिप लेना है। तो ये पॉकेट हम अंदर की तरफ लगाएंगे। तो इसलिए देखिए, इसकी जो चौड़ाई है उसका नाप ले लेना है। तो ये 15 इंच है ना, तो 15 इंच जो है ना जिप हमें लेना है। अब जो पॉकेट है ना, उसके ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप लग गया है ना। अब क्या करना है, इसी के ऊपर हमें छोटा पॉकेट बनाना है। तो उसके लिए ये छोटा कपड़ा लिया है मैंने। लंबाई इसकी 10 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8.5 इंच, यानी कि 8.5 इंच। अब इसी तरह से जिप इसमें भी लगा लेना है, जैसे कि हमने बड़े वाले पॉकेट में लगाया था। अब जिप लगाने के बाद ना दोनों में रनर को लगा लेना है। तो ये दोनों में ये रनर लग चुका है। अब क्या करना है ना, ये जो बड़ा वाला पॉकेट है ना उसको लेना है और उसको बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब सेंटर में जो निशान लगाए हैं ना, और ये जो छोटा वाला पॉकेट है इसमें भी सेंटर में निशान लगा लें। दोनों में सेंटर में निशान लगाए, दोनों निशान को इस तरह से मिलाना है। ऊपर से ये लगभग ये 3.5 इंच छोड़ते हुए ऊपर से, और फिर ये पॉकेट को ना देखिए, दोनों साइड से पहले मोड़ के सिलना है और फिर नीचे भी इसको मोड़ के तब सिलना है। एक बार देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसके बाद सिलेंगे इसको।
अब ये दोनों पॉकेट तैयार हो गए। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो देखिए अंदर की तरफ इस तरह से इसको बराबर रखेंगे और पूरा इसको चारों साइड से सिल लेना है। तो अब इसको सिल लेते हैं। तो देखिए इसमें 2 पॉकेट रेडी हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड से है सबको काट लेंगे। तो अब ये देखिए छोटा पॉकेट और एक ये बड़ा सा पॉकेट रेडी हो चुका है। अब पॉकेट लगाने के बाद हमें बेल्ट तैयार करना है। तो बेल्ट के लिए मैंने ये 20 इंच लंबा कपड़ा लिया है और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। 20x4 का ये 2 पीस बेल्ट है। अब इसको देखिए दोनों किनारे से इस तरह से मोड़ेंगे, फिर इसको बीच से मोड़ते हुए इस तरह से पूरा सिल लेना है। तो इसी तरह से दोनों जो बेल्ट है दोनों को सिल के तैयार कर लें। अब ये दोनों बेल्ट तैयार हो चुका है। अब इसे हमें बैग में लगाना है। तो बैग को बीच से फोल्ड करेंगे। अब ये बीच में फोल्ड करने के बाद वहाँ पर निशान मैंने लगा लिया है बीचों बीच एकदम सेंटर में। अब सेंटर से देखिए दोनों साइड 3-3 इंच पे निशान लगा लें। तो ये देखिए 3 इंच की दूरी पे दोनों साइड में निशान लग गया है। अब दूसरा वाला जो पीस है ना उसमें भी इसी के बराबर निशान लगा लेना है। अब ये जो निशान लगा है ना यहाँ पर हमें बेल्ट को इस तरह से रखते हुए और पूरा इसको सिल लेना है। तो अब ये बेल्ट लग चुका है। अब इसके ऊपर जिप लगाना है। तो जिप को देखिए दोनों भाग अलग कर लेंगे बीच से और फिर बैक के ऊपर जिप को उल्टा रखते हुए सिल लेना है। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और बेल्ट को भी देखिए इस तरह से ऊपर रखते हुए हमें इस पर टॉप स्टिच करना है। इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैग के दूसरे भाग में लगाना है। तो इस तरह से देखिए उल्टा रखते हुए, लेकिन इसको हम उल्टी साइड से सिलेंगे ताकि जो अंदर जो पॉकेट में जो जिप लगा है ना वो सुई के नीचे ना आए। तो इस तरह से सिलने के बाद अब इसमें भी जिप को ऊपर की तरफ करना है और बेल्ट को भी ऊपर की तरफ करना है। फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। तो अब ये देखिए दोनों में जिप लग चुका है। अब इसमें रनर डालना है। तो 2 रनर ऊपर की तरफ मैं डाल रही हूँ। एक रनर को पूरा देखिए ये किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है ना उसको डालना है। तो ये ध्यान रखना है ना कि जो दोनों बेल्ट है ना वो बिल्कुल आमने सामने हो, इधर उधर ना हो, तिरछा ना हो। तो इस तरह से देखिए दोनों बेल्ट ये सामने की तरफ आ रहा है और दोनों रनर भी डल चुका है। अब बैग को देखिए इस तरह से हमें पलट लेना है और इसको 2 साइड से सिलना है। तो ना दोनों साइड से इसको सिलेंगे, नीचे की तरफ अभी नहीं सिलना है हमें इसको। ये दोनों साइड इसका सिल लेते हैं। अब ये दोनों साइड सिलने के बाद क्या करना है ना कि हमें इस पर पाइपिंग करना है। तो पाइपिंग के लिए लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर ऊपर इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए और नीचे तक सिल लेना है। अब इसको इस तरह से देखिए एक साइड सिलने के बाद फिर दूसरी तरफ ना इसको पलट कर डबल फोल्ड करते हुए सिलना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लेना है। अब पाइपिंग करने के बाद इसका जो बेस है उसको हमें तैयार करना है। तो उसके लिए पहले इसका नाप ले लेना है। तो नाप इस तरह से लेंगे जैसे कि चौड़ाई में इसकी जो बेस की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ 4 इंच। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों साइड पे 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये देखिए ये 2 इंच इधर से 2 इंच इधर से और दोनों साइड से 2-2 इंच यानी कि 4 इंच का ये जो चौड़ाई है वो रहेगा। फिर उसके बाद ये दोनों निशान को मिला के इस तरह से नाप लेने के बाद लंबाई हो रही है 12 इंच। तो हमें
12x4 का एक पीस रेडी करना है। तो ये एक पीस मैंने रेडी किया है, क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है, लंबाई है 12 इंच, चौड़ाई है 4 इंच। अब इसको हमें बैग में नीचे की तरफ लगाना है। तो ये देखिए जहाँ पर ये 2-2 इंच का निशान लगा है ना, वहाँ पर इस तरह से दोनों ये जो कोना है इस तरह से मिलाते हुए पहले सिल लेना है। तो पहले दोनों ये जो किनारा है ना इसको सिल लेते हैं, उसके बाद ये बीच का भाग सिलेंगे। अब ये दोनों कोना सिल गया है। अब बीच वाला जो हिस्सा है इसको इस तरह से देखिए बराबर मिलाते हुए सिल लेना है। दोनों साइड इस तरह से बराबर मिलाकर सिल लेंगे। तो अब ये देखिए इसकी सिलाई पूरा कंप्लीट हो गई ना। अब जैसे कि हमने साइड में पाइपिंग किया है ना, वैसे ही 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और ये देखिए नीचे जहाँ पर ये सिलाई है ना, चारों साइड इस तरह से रखते हुए एक तरफ पूरा सिल लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ पलट कर इसको डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से ये पूरा नीचे पाइपिंग कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये पाइपिंग कर लिया, बिल्कुल वैसे जैसे कि साइड में बैग के किया था। अब फटाफट से इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से एकदम नए डिज़ाइन का बहुत ही प्यारा सा बैग हमने घर में बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी इस तरह का बैग ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।